शॉर्टिंग के लिए 25,930 के नीचे निकलेगा, 25,730 हमारा टारगेट होगा। 200 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 120 पॉइंट्स का हम एसएल ले सकते हैं। एंड फाइनल टारगेट 25,530 रहेगा। 400 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 120 पॉइंट्स का ही एसएल हम रख सकते हैं इसमें। हेलो ट्रेडर्स, सो निफ्टी के शॉर्टिंग के लिए यूपीआई लेवल हमने डिस्कस किए थे। 24,930 के नीचे निकलेगा, 24,730 हमारा टारगेट होगा। 25 जुलाई को इसने हमारी एंट्री कराई यहाँ पर, और 24,730 आज टारगेट हमने यहाँ अचीव किया। 200 पॉइंट्स हमने निफ्टी में कैप्चर किए। सेकंड टारगेट हमारा है 24,530, उसका हम वेट कर रहे हैं। फाइनल जो नेक्स्ट टारगेट हमारा है 24,530, वो एग्जैक्टली सपोर्ट पर है। यहाँ पर हम लोग क्लियर देख सकते हैं, सपोर्ट 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 एंड सपोर्ट। तो यहाँ पर आकर निफ्टी एक बार बाउंस बैक ले सकता है सपोर्ट पर आकर। तो यहाँ से शॉर्टिंग का लेवल थोड़ा सा अभी निकालना मुश्किल है, जब तक कि 24,500 के नीचे ट्रैवल करने नहीं लग जाए निफ्टी। यहाँ पर जब ट्रेड ट्रेड होगा निफ्टी, तो हम लोग यहाँ पर फिर लेवल देखेंगे, यूपीआई लेवल कैसा, जो लेवल हमको 23,950 जो ये फाइनल सपोर्ट है यहाँ तक लेके आ सकता है। बट अभी 500 के नीचे एक बार ये ट्रेड करने लगे निफ्टी, फिर हम लोग शॉर्टिंग के लेवल्स निकाल के रखेंगे, और टारगेट हमारा 23,950 रहेगा उसमें। बाइंग के लिए रिसेंट टॉप टू बॉटम हमने फिबो लगाया है, और यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट भी रह चुका है। 50% जो फिबो का आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट, यहाँ पर उसको ब्रेक करके नीचे गया है। तो नेक्स्ट टाइम ये जो सपोर्ट है, ये वापस निफ्टी ऊपर आता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है और इसको नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो 24,950 पर अगर कुछ एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर हम शॉर्ट करके अगेन 24,650 का टारगेट रख सकते हैं। अभी हम लोग बाइंग की डिस्कस कर रहे हैं, तो बाइंग हम लोग करेंगे जब ये 24,950 के ऊपर निकलने लगेगा। अभी वो लेवल थोड़ा दूर हो चुका है, क्योंकि ये 650 के आसपास वर्क कर रहा है। तो जब ये 950 के आसपास आएगा निफ्टी, तो फिर हम लोग बाइंग के लिए लेवल्स निकाल के रखेंगे, और टारगेट हमारा ये ऊपर का होगा, एग्जैक्टली 25,300 के आसपास का। बट अब वो लेवल दूर है, तो जब ये लेवल के आसपास आएगा तब हम लोग इसके यूपीआई लेवल्स निकाल के रखेंगे। अब बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्टिंग के लिए बैंक निफ्टी की यूपीआई लेवल है 56,130 के नीचे निकलता है, 56,650 हमारा टारगेट होगा। 480 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 170 टू 190 पॉइंट्स का हम एसएल ले सकते हैं। इसमें ब्रेकडाउन देखना बहुत जरूरी है। 56,130 ब्रेक हुआ, यूपीआई लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद ब्रेकडाउन शॉर्टिंग सेटअप्स देखकर हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एंड फाइनल टारगेट 55,200 रहेगा। 930 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 170 टू 190 पॉइंट का ही एसएल हम लोग लेके चलेंगे। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था 56,130 के नीचे निकलेगा, तो फर्स्ट टारगेट 55,650 रहेगा। अब ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये ट्रेड इनिशिएट हो चुकी है, 130 का इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। अब हम लोग वेट करेंगे 55,650 हमारे टारगेट का। 480 पॉइंट्स कैप्चर करने की इसमें अपॉर्चुनिटी है। नई कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी नहीं, 130 के आसपास ही है, तो अभी भी इसको शॉर्ट करके हम लोग 55,650 का वेट कर सकते हैं। और जो फाइनल टारगेट हमने डिसाइड किया है, वो 55,200 के आसपास है। तो अभी 650 आएगा, फिर देखते हैं 200 कब आता है। तो इसमें 480 पॉइंट्स कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी हब इस वीक में हो सकता है, एक दिन या 2 दिन ले ये, बट ट्रेड इनिशिएट हो चुका है। बाइंग के लिए अब ये जो सपोर्ट है, जिसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, एक ऊपर वाला प्लस एक ये छोटा जो नीचे वाला है, तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलता, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी बाइंग नहीं कर सकते। कभी भी नीचे यू टर्न ले सकता है, अगर हम लोग फिबो की हेल्प भी लगाते हैं रिसेंट टॉप से रिसेंट बॉटम। एटलीस्ट 50%, निफ्टी जैसा ही इसमें भी हाल है, 50% के ऊपर नहीं निकलता जब तक हम लोग इसमें बाइंग नहीं देखेंगे। 50% कहाँ आ रहा है, 56,660 के आसपास। 56,650 ले लेते हैं एक राउंड नंबर। तो इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता, जब तक हम लोग बाइंग नहीं देखेंगे। यहाँ पर बहुत सेलिंग का प्रेशर है, ये ऐसा सेल हुआ है, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर सकता है, तो इसलिए बाइंग अभी नहीं देखेंगे। हाँ, ये लेवल 600 650 के ऊपर निकलेगा, तो फिर हम लोग यूपीआई लेवल डिस्कस करेंगे कि उसके बाद हम लोग यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं। अभी देखते हैं हमारे बैंक निफ्टी के शॉर्टिंग का जो टारगेट है वो अचीव होता है, और निफ्टी का जो फाइनल टारगेट है वो अचीव होता है या नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।